जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 21 मार्च फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे चैनल पर एक दिन का केवल एक वीडियो आएगा, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न रहेंगे और जो सेकंड शिफ्ट में रहेंगे दोनों का वीडियो एक साथ बनाएंगे, क्योंकि इससे एक लाभ है आपको, जो है क्या है, आपके टाइम की बचत हो जाएगी। आपको एक साथ दोनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बड़ा बदलाव भी पैटर्न में आ चुका है। जो है कल से कहा जा रहा है कि जो है पेपर अब कठिन आ रहा है, तो आपको प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न है आज का हमारा, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर था वो था लोथल। क्या था सही आंसर? लोथल। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है ये, कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो आपको अच्छे से पता है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न था, जो है सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था, बोरी अभ्यारण्य कब बनाया गया। बोरी अभ्यारण्य कब बनाया गया? तो 1977 में बनाया गया। हो सकता है अब प्रश्न आ जाए कहाँ पर है, तो बोरी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। ठीक है। अगला जो है फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है। तो तानसेन संगीत समारोह जो है कहाँ पर आयोजित होता है? आपका ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। इसके बाद सेकंड जो शिफ्ट का प्रश्न है वो है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया। तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन करने का जो है ऑप्शन में जो था वो था हूणों द्वारा। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य जो कारक था वो थे हूण। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन और लेंगे। देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश के पतन का कारण पारिवारिक अंतरिम कलह और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण माने जाते हैं। तो गुप्त वंश का जो है पतन होने का प्रमुख कारण क्या था? पारिवारिक अंतिम कलह और बार बार विदेशी आक्रमण। इसके बाद जिनमें हूणों द्वारा आक्रमण जो है गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। सन 550 में इस साम्राज्य का अंत हुआ है। तो यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं कि जो है गुप्त वंश का साम्राज्य का जो है पतन कब हुआ। तो सन 550 में किनके द्वारा किया गया? हूणों के द्वारा। और उसका मुख्य कारण क्या था? पारिवारिक कलह और विदेशी आक्रमण। ठीक है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊतक किससे मिलकर बनते हैं। तो ऊतक किससे मिलकर बनते हैं? ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। ऑप्शन इसके प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर उसमें ऑप्शन में था कोशिकाओं से, तो कोशिकाओं से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस कौन है और किस रैंक के हैं। दो प्रश्न में से एक आया था, एग्जैक्ट प्रश्न जो है प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें पूछा था इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो है किस नंबर के थे। अगर नंबर पूछा था तो 21वें नंबर के थे, और अगर पूछा था कौन है तो श्री अजय माणिकराव खानविलकर बी जो है आपके इंदौर के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया था, जय विलास पैलेस कहाँ पर है। ये भी सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, जय विलास पैलेस कहाँ पर है। तो आपको जय विलास पैलेस ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो है वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 12। अगला प्रश्न आया था, लेक बोर्ड क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। लेक बोर्ड क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कहाँ पर? भोपाल में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, लिखित संविधान किस देश का नहीं है। तो आपके पास चार जो है, जो भी ऑप्शन में रहे हों इसका सही आंसर हो जाएगा। इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी प्रश्न आया था, तो आपको अच्छे से पता है कि एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न आया था, शिवपुर में गणगौर महोत्सव कब मनाया जाता है। इसके बाद और अगला प्रश्न आया था, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है होशंगाबाद में, पहले भी आपको बता दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, असीरगढ़ किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद किसने बनवाया था। जो है असीरगढ़ का जो किला है उसके ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद किसने बनवाया था। तो आदिल खां फारूकी ने जो है असीरगढ़ के किले के ऊपर जामा मस्जिद बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका, तक्षशिला किस जनपद की राजधानी थी। तो गांधार महाजनपद की राजधानी थी क्या? तक्षशिला।
जो अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद एकलव्य पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन बताया गया है कि एकलव्य पुरस्कार से प्रश्न था। अगर पूछा गया था कि एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1994 में हुई। और अगर उम्र पूछा गया है तो ये कितने उम्र तक के उनको दिया जाता है, तो 19 वर्ष से या उससे कम आयु के खिलाड़ियों को जो है एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, शुरुआत पूछी होगी तो 94, और अगर आयु पूछी हो तो 19 वर्ष या उससे कम आयु के खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। एक और प्रश्न आया था जो है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो जेल गया हो, जेल जाने के कारण रेलवे ने उसे अपनी नौकरी से निष्कासित कर दिया हो। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, महाराष्ट्र में विशेष रूप से कितने जनजातीय समूह हैं? तो जहाँ तक आंसर 75 है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलो दिलदार चलो गीत जो है किसने लिखा था? तो कैफ भोपाली ने लिखा था। चलो दिलदार चलो गीत जो है लिखा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो जो है उनकी संख्या कितनी है? 6। इसके बाद अगला जो प्रश्न था, किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था? तो एक ए और आंसर था। ये कुछ प्रश्न जो है हमें प्राप्त हुए थे 1 और 2 शिफ्ट में। कौन कौन सी? 1 और 2 शिफ्ट में प्रश्न जो प्राप्त हुए थे आपके सामने हमने रखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह के रोज़ एनालिसिस प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।